विकलांग एवं वरिष्ठ जनों के हौसलों को उड़ान देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 2 दिवसीय शिविर का आयोजन रविवार को स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में प्रारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ विभाग के केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के मुख्य आतिथ्य में किया गया। जन्म से विकलांग, दुर्घटनाग्रस्त होने पर हुए विकलांग एवं वरिष्ठ जन जिन्हें सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, उन्हें इस शिविर के माध्यम से उपकरण वितरित किए जाएंगे। शिविर में पहले विकलांग जनों का परीक्षण किया जाएगा, तदुपरांत कौन से सहायक उपकरण उनके लिए कारगर रहेंगे वह उनको प्रदान किए जाएंगे। शिविर के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की उपस्थिति में लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल के साथ हेलमेट, कमोड, फोल्डिंग व्हीलचेयर, सीपी चेयर, वैसाखी, कान की मशीन, कृत्रिम दांत सहित 32 प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव, कलेक्टर संदीप जीआर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं, कुछ बचपन से होते हैं, कुछ कभी कभी एक्सीडेंट के कारण अपने हाथों पैरों को खो देते हैं। और जब ऐसी स्थिति जीवन में आती है, ऐसे क्षण आते हैं, तो वो व्यक्ति या बहन या वो छात्र सिमट के घर में रह जाता है। उनके हौसलों को उड़ान देने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनके जीवन को सुगम्य बनाने के लिए वो आत्मविश्वास के साथ में, आत्मनिर्भरता के साथ में आगे बढ़ें। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पहले उनके परीक्षण कैंपों का आयोजन किया जाता है ब्लॉकों में। वहाँ पर डॉक्टर्सों की टीम के द्वारा चयनित किया जाता है किसको मोटराइज ट्राइसिकल की आवश्यकता है, किसको कान की मशीन की, किसको बत्तीसी की, किसको चश्मे की या बैसाखी की, वो चिन्हित करके फिर बाद में आज जैसा इस शिविर का आयोजन किया गया, इन शिविरों के माध्यम से उनको सामग्री का वितरण किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत 20 जनवरी 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शुभारंभ माउंट आबू में किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत यह वर्ष प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा भी इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को इसी श्रृंखला में स्थानीय लड़कियों द्वारा प्रेरक रंगोलियां बनाई गईं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ब्रह्म कुमारी रीना जी ने अवगत कराया। ओम शांति। आज बहुत सुंदर आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय छतरपुर के द्वारा रंगोली का किया गया है। हमारे देश के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 जनवरी 2022 को एक बहुत सुंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय उद्घाटन ऑनलाइन माउंट आबू में किया हुआ था। हमारे ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू एवं भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया और इस प्रोजेक्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को शुभारंभ किया। कई प्रोग्राम थे, मेरा भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक। इसी के अंतर्गत भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव में कई सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें है रंगोली प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, देशभक्ति काव्य या लोरी प्रतियोगिता। आज बेहद हर्ष के साथ हम आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी छतरपुर द्वारा आज यहाँ पर रंगोली का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी देशभक्ति से रिलेटेड रंगोली। इसमें हमारे छतरपुर की बहुत अच्छी बच्चों ने भाग लिया और एक से एक रंगोली लगा करके यहाँ पर दिखाई हुई है। हमने उन सभी को सर्टिफिकेट भी, जो आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी की साइट पर जा कर के और जो आज़ादी के अमृत महोत्सव से हमने निकाली है वो सर्टिफिकेट भी सभी बच्चों को यहाँ से दिए गए और उन बच्चों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने अंदर की इतनी सुंदर प्रतिभा को, इतनी सुंदर कला को आज यहाँ पर दिखाया है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बनाई गई रंगोलियां निश्चित रूप से समाज के लिए संदेश देने वाली थी। रंगोली कार्यक्रम में शहर की लगभग 30 से अधिक लड़कियों द्वारा सहभागिता की गई, जिन्होंने देश प्रेम से संबंधित विभिन्न प्रकार की मनमोहक एवं प्रेरक रंगोलियां बनाई। रंगोली बनाने वालों में प्रमुख रूप से अनीता पटेरिया, वसुंधरा चौबे, अनुष्का शिवहरे, मेघा भट्टी, रीना श्रीवास, प्रगति चौहान, मानसी राजा बुंदेला, अदिति कुमारी, आयुषी सिंह भारती, हृदय नामदेव, देव नारायण, ऋषिका खरिया, शिवांशी गुप्ता, गुड़िया, प्रेरणा अग्रवाल, मंजू अहरवार, अंजलि परमार, राघवी मिश्रा, अदिति, संस्कृति अग्रवाल आदि सम्मिलित रहीं। सजाई हुई रंगोली प्रतियोगिता के बारे में प्रतिभागियों ने उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में आपने रंगोली बनाई हुई है। आप अपनी रंगोली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ये मैंने जो अभी थीम बनाई है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज़ में, इसमें ये जो मैंने गोल्डन बनाया है कलर, वो इसलिए कि जो हमारा भारत है वो स्वर्णिम युग की तरफ जाए। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को हमें मनाने के लिए अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए, जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा लोगों में प्रेरित किया जा रहा है कि यदि हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे तो हम गोल्डन एज ला सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आज रंगोली का आयोजन किया गया है। आप अपनी रंगोली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सभी को ओम शांति बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है इस रंगोली में सम्मिलित होने का। और मैंने अपनी रंगोली में सारे राष्ट्रीय प्रतीकों, सारे चिन्हों को दर्शाया है। मैंने ये जो कबूतर बनाया हुआ है, ये शांति का प्रतीक, और ये ताजमहल बनाया हुआ है, ये ऐतिहासिक स्थल है जिसे लोग दूर से इसकी सुंदरता को देखने आते हैं। और मैंने ये मोर बनाई हुई है, जिसे तो सभी जानते हैं, ये अपने राष्ट्रीय पक्षी है। और रंगोली का मेन एम होता है सर्किल या गोलाकार आकृति को देना, तो मैंने अपनी रंगोली में इसको भी दर्शाया हुआ है। और अपने देश के साथ मैंने इसको तिरंगा को भी इसको बनाया हुआ है। इस माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये छवि बनाई हुई है अपनी इस रंगोली में, ऐसे ही मैं अपने देश को भी ऐसे ही बनाना है और सभी में शांति फैलाना है और सभी को पूरे उत्साह से अपने अमृत महोत्सव को मनाना है। खेलों के क्रम में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन विगत 10 फरवरी से स्थानीय बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में किया जा रहा है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस टूर्नामेंट में बुंदेलखंड अंचल की 13 टीमों द्वारा सहभागिता की गई। रविवार को टूर्नामेंट अंतर्गत सेमीफाइनल के मैच खेले गए। पहले सेमीफाइनल में बलराम हेल्थ क्लब पन्ना ने सुभाष क्लब जतारा को 2 गोलों से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में टाई ब्रेकर से बीएमटी छतरपुर ने सतना को 3-1 से हराया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सोमवार को छतरपुर बीएमटी क्लब एवं बलराम हेल्थ क्लब पन्ना के बीच खेला जाएगा। छतरपुर भ्रमण के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस का बृहद आयोजन बगरावन मंदिर के पास संत आसाराम जी बापू के आश्रम में योग वेदांत समिति द्वारा सुबह 11 बजे से किया जा रहा है। सभी नगरवासियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मातृपितृ पूजन दिवस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस अवसर पर समिति द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है।